वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन का हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कि जब दोनों लिमिट्स कांस्टेंट होंगी। हम कंसेप्ट को समझेंगे, इसमें 5-6 हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे एंड में आएगा। और ये आपके पास 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ से नंबर कटवाने का मतलब है कि सबसे आप ईज़ीएस्ट पार्ट जिसमें लिमिट्स कांस्टेंट है वहाँ से आप गलती करोगे अगर यहाँ से नंबर कटवाओगे तो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है तो हमें वाई को कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ता है। हमें वाई को क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ता है। अभी बेसिक इंटीग्रेशंस आपको याद रखनी है। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन के बराबर होता है। ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो आपके पास सिर्फ 5 dx आता है तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी? 5x होगी। अगर यहाँ पे dx है तो इंटीग्रेशन में x आ जाएगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हमारे पास 5y आ जाएगा। कोई भी बेसिक चीज में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। 1 से 2 दिया हुआ है और ये हमारे पास दिया हुआ है 0 से 3। ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई के इक्वल। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 to 2। ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, एक्स स्क्वेयर तो एक्स क्यूब अपॉन 3 बनेगा। प्लस क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट है तो वाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? एक्स बनेगा। तो यहाँ पे लिमिट्स जा रही हैं 0 से 3 डी वाई के इक्वल। अब लिमिट्स पुट कर दो। अपर लिमिट एक्स की अपर वैल्यू पुट करेंगे हम तो अपने पास क्या आएगा? 1 से 2। जब इसमें पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 27 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आएगा 9 प्लस 3 वाई स्क्वेयर। जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा सारा, माइनस लोअर लिमिट जीरो होगी तो जीरो बनेगा डी वाई। फिर से अब इंटीग्रेट करना है हमें तो 9 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 9y बनेगा प्लस 3y क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है? 1 से 2 जा रही है। फाइनली अपने पास क्या आएगा? y प्लस 9y प्लस वाई क्यूब। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ? 1 से 2। तो पहले अपर लिमिट पुट करते होते हैं इसके अंदर। 18 प्लस 2 का क्यूब 8, फिर माइनस करेंगे हम 1 पुट करेंगे। 9 इंटू वन 9 प्लस ये बनेगा 1। तो ये बनेगा अपने पास 26 माइनस 10, इसका आंसर आएगा 16 के बराबर। इतना लंबा क्वेश्चन होता नहीं है ये वो तो ये है कि अगर आप में से किसी को इंटीग्रेशन भी नहीं सॉल्व करनी आ रही तो उस केस में आपको ये वाली चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि हमने एक्स स्क्वेयर को ये क्यों पुट किया। ठीक है, वाई स्क्वेयर को हमने वाई क्यूब अपॉन 3 क्यों लिखा। तो जस्ट ये बेसिक एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इतना सा फॉर्मूला भी अगर आप कर लोगे तब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस में मार नहीं खाओगे। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा आपको पूरा अच्छे से। ठीक है, इसका आंसर 16 था। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन ही नहीं है। 0 से 4 और 1 से 2, ये बना अपने पास dx dy बना, dx dy बना। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दें तो क्या बनेगा? 0 से 4। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये वाली जो लिमिट्स होंगी ना, जो ये वाली लिमिट्स होंगी ये x की लिमिट्स होंगी और ये वाली लिमिट्स होंगी बाय y की लिमिट्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने
सो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आएगा एक्स और यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे 1 से 2 फिर dy। अब इसमें अपर लिमिट क्या आएगी 2, 2 माइनस 1 1 ही बनेगा, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो अपने पास ये बनेगा 1। फिर 0 से 4 ये बनेगा अपने पास dy के इक्वल। फिर बनेगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 की वैल्यू आएगी 4 के इक्वल ही आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन y होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अगर 1 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है तो कैसे इसका इंटीग्रेशन x आ गया। छोटी छोटी चीज है, अगर थोड़ा सा लॉजिक पता होगा पीछे का तो आप याद लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाओगे। x की पावर n है तो इसका होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के इक्वल। तो हम 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं, ये बनेगा x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 के इक्वल। ऑब्वियसली क्या आ गया अपने पास x की पावर 1 अपॉन 1, तो ये तो x आ गया। तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा हमारे पास x के इक्वल होता है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। ये भी बस एक आपको इंटीग्रेशन के ऊपर कमांड हो जाए ताकि आपकी थोड़ी सी उस चीज के लिए था। वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो को। 1 टू 2, 0 से 3, x का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2, क्योंकि y कांस्टेंट है अभी तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स वाई, ठीक है। क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे हम सीधा लिमिट्स पुट करेंगे 0 से 3 और फिर अपने पास आएगा dy, ये बनेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट x की 3 पुट कर दो, तो क्या बनेगा अपने पास 1 से 2, ये होगा 9/2 माई प्लस 3y, ठीक है। जब लोअर वैल्यू 0 पुट करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, dy बनेगा अपने पास से। अब अगेन इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके क्या बनेगा 9/2y प्लस 3y स्क्वेयर अपॉन 2 और लिमिट्स पुट करेंगे 1 से 2। केयरफुली देखना लिमिट्स कैसे पुट करेंगे हम। 9/2 एज इट इज, y की वैल्यू 2 पुट कर दी, प्लस 3/2 y का स्क्वेयर 4, ठीक है, पूरा हो गया। माइनस माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 9/2 प्लस 3/2 के इक्वल, इतना ही बनेगा अपने पास। फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 18/2, या जैसे मर्जी सॉल्व कर लो आप इसे, कैंसिल आउट करना है कैंसिल आउट कर दो, तो ये बनेगा 9, ये 2 पे गया, ये बनेगा 6, ठीक है, माइनस 9 प्लस 3 12, 12/2 6, तो इसका आंसर आ गया 9 के इक्वल, इसका आंसर 9 के इक्वल आ गया, ये आंसर। देखो कितना इजी है, मतलब डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है, टॉपिक नंबर 1 है। टॉपिक नंबर 1 में ऐसे क्वेश्चंस है और ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन PYQ है, 2024 में 3 नंबर में पूछा था। बिल्कुल इजी है पर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो पहले एक और क्वेश्चन ये वाला डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है, 0 से 1, 0 से 1, ये अपने पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स वाई स्क्वेयर के इक्वल, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है 0 से 1 डी वाई। पुट कर दो, x की वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा 1/3 प्लस वाई स्क्वेयर बनेगा, ठीक है। फिर अपने पास क्या आएगा 0 से 1 dy,
अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन इसका क्या होने वाला है। तो इंटीग्रेशन होगा इसका 0 से 1, इंटीग्रेशन कर ही देते हैं ना। तो ये बनेगा अपने पास y अपॉन 3 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 से 1। अपर लिमिट पुट किए 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। ये आंसर है हमारे पास। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो उसमें तो बिल्कुल भी आपने स्ट्रगल नहीं करना, और यही हमारा टास्क था कि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना आप। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी हुआ है, ये आपके मिड सेम में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम्स में भी। हमारे पास ये डबल इंटीग्रल है, हमें ये बताना है कि ये डबल इंटीग्रल की वैल्यू इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रही है, 108 से लेके 837 के बीच में लाई कर रही है। हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो रीजन ए है हमें उसे देखना है। उसमें अपने पास क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 5। ये तो हमें गिवन है। हमने सबसे पहले एक्स स्क्वेयर निकाला, क्योंकि हमें इसमें एक्स स्क्वेयर की जरूरत है। तो जब हम एक्स स्क्वेयर निकालेंगे तो 0 एक्स स्क्वेयर लेस देन 9। वाई स्क्वेयर क्या होगा, 4 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 25। अब हमें 2x स्क्वेयर चाहिए, तो एक सिस्टमैटिक वे से सबसे पहले x निकाला, फिर एक्स स्क्वेयर, अब 2x स्क्वेयर। तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 18। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3y स्क्वेयर। तो 3y स्क्वेयर चाहिए, तो 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, 12 लेस देन इक्वल टू 3y स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 75। अब इन दोनों का एडिशन है तो ऐड कर देते हैं हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को। तो ये बनेगा 12 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 75 प्लस 18, आई गेस इट विल बी 93। तो ये हमारा मोटा मोटा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि ये नंबर इन दोनों के बीच में है। अब डबल इंटीग्रल ले लो थ्रू आउट। जैसे डबल इंटीग्रल हमने लिखा यहाँ पे 12 dx dy, फिर लिखेंगे डबल इंटीग्रल 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर dx dy लेस देन इक्वल टू डबल इंटीग्रल 93 dx dy। लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स दे तो रखी है, x की लिमिट 0 से 3, y की लिमिट 0 से y की लिमिट 2 से 5, और चलो रेड पेन से लिखते हैं, इसकी लिमिट 0 से 3 और इसकी लिमिट 2 से 5। ठीक है, यहाँ पे a लिख लो क्योंकि हमें ऐसा a ही दे रखे हैं। अब देखो, अभी हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए ना, इसमें क्या होगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा 12, और dx का इंटीग्रेशन आएगा x, तो x की अपर लिमिट है 3। ठीक है, फिर विद रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करेंगे, वहां पे भी कांस्टेंट है पूरे टर्म, तो y आएगा, y की अपर लिमिट क्या है 5 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू डबल इंटीग्रल a, जो बीच में पूरी टर्म दे रखे आपके पास 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर dx dy, फिर वो लेस देन किससे है, वो लेस देन है डबल इंटीग्रल 93। अब इस इंटीग्रल को भी सॉल्व कर देते हैं, इस वाले को केयरफुली देखना, 93 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो 93x, x की अपर लिमिट क्या पुट होगी 3, 3 माइनस 0 3, dy का इंटीग्रेशन क्या बनेगा y, और y की लिमिट्स क्या आएगी 5 माइनस 2 की। सॉल्व कर देते हैं, 12 इंटू 9 लेस देन इक्वल टू डबल इंटीग्रल 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर dx dy लेस देन इक्वल टू
93 इंटू 9, तो 12 इंटू 9 सॉल्व कर लो, 108 लेस देन इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन ए 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर dx dy लेस देन इक्वल टू 837। 93 को 9 से करेंगे 7 2 81 83, तो ये आंसर बनेगा। गलतियों के स्कोप क्या रहते हैं, एक तो आप बहुत मतलब शॉर्ट में लिखते हो चीज़ों को, मतलब ये इनइक्वालिटी प्रॉपर लिखना शुरू करो, ठीक है, फिर ऐड करो इन दोनों को नाम दो कि ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पे लिखो कि एडिंग 1 एंड 2। पेपर में प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके एग्जामिनर को मौका भी मत दो कि एक भी नंबर वो आपका काट सके, रादर देन कि मोटा मोटा लिखा है। तो ये क्वेश्चन बनेगा पूरा हमारे पास। सो वीडियो को पॉज करो एक बार और ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन एक बार कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। चलो, सबसे पहली चीज ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है ना -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 और इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर 0 से 4 के बीच में होगा। अब सोच के देखो, आराम से सोचना कि x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में है, तो एक्स स्क्वेयर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वेयर, तो ये वैल्यू 4 पे जाएगी, ये वैल्यू 4 पे जाएगी, 4 से 0 तक जा रही है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है। तो जब भी स्क्वेयर होगा तो स्क्वेयर के केस में वैल्यूज हमेशा ही पॉजिटिव आएंगी, हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, हमेशा पॉजिटिव आएंगी। तो 0 से 4 के बीच में लाई करेगा ये। ग्राफिकली पता चल रहा है तो ग्राफिकली ठीक है, अदरवाइज आपको खुद सोचो एक बार कि x की वैल्यू -2 से 0 है, तो स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में होगी, 4 से 0 ही होगा ना। चलो, इससे भी शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर नहीं भी वो आपको समझ आएगा ये वाला। सिंपल, आप ये सोचो कि x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे 0, इसका स्क्वायर करेंगे 4, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 को यहाँ पे रखेंगे, 0 को यहाँ पे रखेंगे। ऐसे ये तो बहुत इजी हो गया ना, 0 का स्क्वायर कर लिया और -2 का स्क्वायर कर लिया। फिर जैसे हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, -2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू -1, स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव का तो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। तो y स्क्वायर देखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका जब स्क्वायर करेंगे 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 4 के बराबर। तो बड़ा नंबर क्या है 4, छोटा नंबर क्या है 1। आप ऐसे समझ लो इस चीज को, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसे आप साइड में नोट डाउन करो अपनी नोटबुक के, ठीक है, उसके बाद हम इसी चीज को प्रॉपर वे से मेंशन करेंगे। सो ये चीज ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन है। सो हम लिखेंगे कि वी आर गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, -2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू -1। सो एक्स स्क्वेयर क्या होगा, 4 से छोटा और 0 से बड़ा, वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, 4 से छोटी और 1 से बड़ी होगी। अब क्या करो यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 8, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेस देन इक्वल टू 3y स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 12। ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, दोनों इनइक्वालिटीज को, तो अपने पास बनेगा 3 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 20। ये हमारी एक इनइक्वालिटी बन गई और यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्या करें, डबल इंटीग्रल ले लो,
डबल इंटीग्रल में -2 से 0 है और यहाँ पे -2 से -1 है, ठीक है। तो ये बनेगा अपने पास 3 dx dy लेस देन इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 2x² + 3y² dx dy, ठीक है, लेस देन इक्वल टू डबल इंटीग्रल 20 dx dy। x की वैल्यू कितनी है? -2 से 0 और -2 से 1। तो सबसे पहले तो dx का इंटीग्रेशन x बनेगा 3 इंटू एक्स, और x की लिमिट्स कैसे आएंगी? -2 से 0। y dy का इंटीग्रेशन भी y बनेगा और y की लिमिट्स कैसे आएंगी? -2 से -1 लेस देन इक्वल टू डबल इंटीग्रल, ये बीच वाली टर्म सारी एज इट इज, फिर अपने पास वही चीज कि 20 एज इट इज 20x, और यहाँ पे लिमिट्स -2 से 0 इंटू वाई, और लिमिट्स -2 से -1। थोड़ा केयरफुली करना ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमने लिखा 3, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 -2, तो ये प्लस का 2 ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले -1 -2, तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 2x² + 3y² dx dy लेस देन इक्वल टू 20। जैसे हमने ये इंटीग्रेशन किए सेम इंटीग्रेशन यहाँ पे बनेगी, दैट इज 2 इंटू 1, तो अपने पास क्या आ गया? ये बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 लेस देन इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 2x² + 3y² dx dy लेस देन इक्वल टू ये आई गेस था अपने पास 20 इंटू 2 इंटू 1, कितना बना ये? 6 लेस देन इक्वल टू डबल इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू 40। तो मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू जो भी होगी ना, वो आपके पास 6 से 40 के बीच में होगी। इसके बीच में होगी 6 से 40 के बीच में। कितना सा क्वेश्चन है ये? बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो ये बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे पास कि 6 लेस देन इक्वल टू ये हमें प्रूफ करना था। तो 3 मार्क्स का पूछा गया था, मतलब मोस्ट इजी कैटेगरी में लाई करते हैं जो ये हमारा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली टॉपिक क्या है कि दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है, बोथ वेरिएबल लिमिट्स आर कांस्टेंट, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस अगर कोई डाउट्स होंगे आपको या फिर जो और इम्पोर्टेंट लगेंगे उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस क्रिएट करूंगा, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट बेसिक इंटीग्रेशन जो इन्वॉल्व होगी इसमें, और उसके अलावा दो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाने की उम्मीद है, जिनकी दोबारा फिर इवन ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। फाइनली अगर आप बीएससी सेकंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर के लिए मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो चंडीगढ़ सेक्टर 15 में और पंचकुला में सेक्टर 20 में, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेल कर सकते हो आप, जैसे ये लेक्चर्स अभी आप देख ही रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत छोटे बैच रहते हैं, 10-12, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15 तक जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। और बहुत फायदा होने वाला है आपको। जो रीअपीयर का डर है या जो रीअपीयर का चांस होगा, एटलीस्ट मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लासेस सुन ली और उसको प्रॉपरली कर लिया तो आपकी रीअपीयर तो किसी भी हद में नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।